टाइगर और दिशा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस ने किया सरकास्टिक वे में इस खबर का ऐलान। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का रिलेशन किसी से छिपा नहीं है। भले ही दोनों ने कभी इस रिश्ते को स्वीकारा न हो, लेकिन इश्क और मुश्क कहाँ छिपते हैं। दोनों के लव रिलेशन पर फैंस की हमेशा नजर बनी रहती है। अक्सर टाइगर दिशा साथ में डिनर पर भी स्पॉट किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी इस कपल को एक साथ देखा गया, लेकिन उनका एक साथ नजर आना इस बार उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा साबित रहा। दरअसल फिल्म एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों 1 जून को दोपहर 2 बजे मुंबई के बैंड स्टैंड पर कार से घूमते हुए पकड़े गए थे। तब पुलिस ने डॉक्यूमेंट चेक करके उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब पुलिस ने सारे पहलुओं की जांच के बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खबरों की माने तो दोनों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि ये जमानती अपराध की लिस्ट में है। महाराष्ट्र में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू है और सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ही बाहर निकलने की छूट है। ऐसे कहा जा रहा था कि बुधवार को बिना किसी काम के पब्लिक प्लेस पर घूमकर महामारी नियमों को उल्लंघन करने के आरोप में टाइगर और दिशा पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस मामले को टाइगर की मां आयशा श्रॉफ ने तुरंत रिएक्ट किया। आयशा ने कमेंट करते हुए लिखा, आपके फैक्ट्स गलत हैं। दोनों घर आ रहे थे और पुलिस ने सिर्फ उनका आधार कार्ड चेक किया था। कोई भी ऐसे समय में घूमने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्लीज कुछ भी कहने से पहले अपने फैक्ट्स को जरूर चेक कर लें। थैंक यू। वहीं मुंबई पुलिस ने भी टाइगर और दिशा पर चुटकी लेते हुए बाकी मुंबईकर्स को भी लपेटे में ले लिया है। मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, वायरस के खिलाफ जारी जंग में बांद्रा की सड़कों पर मलंग बनना 2 एक्टरों को महंगा पड़ गया। दोनों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। हम सभी मुंबई वासियों से अपील करते हैं कि बेकार में हीरोपंती ना करें, जिससे कोविड-19 के सुरक्षा नियमों में चूक हो। ब्यूरो रिपोर्ट E24। बीमारी से उबरने के बाद पहली बार कीजिए किरण के दीदार। बेटे सिकंदर खेर ने करवाई अपनी मां से मुलाकात। Hi Ma. Hello. There you go. That's my mother. लंबे वक्त से बॉलीवुड एक्ट्रेस किरण खेर बीमार चल रही हैं। किरण को मल्टीपल मायलोमा है, जिसके लिए उनका इलाज मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में होता रहा है। बीच में खबरें आई थी कि किरण का हाथ भी टूट गया था, जिसके बाद से ही किरण के फैंस उनकी तबीयत को लेकर और परेशान हो गए थे। ऐसे में लंबे वक्त के बाद किरण की पहली झलक देखने को मिली है। Hi Ma. Hello. There you go. That's my mother. किरण के बेटे सिकंदर खेर ने सोशल मीडिया लाइव के दौरान उनकी झलक दिखाई है। इस दौरान किरण घर के काउच पर बैठी हुई नजर आ रही हैं और उनके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। भले ही वो पहले से कुछ कमजोर दिखी, लेकिन परिवार के साथ होने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आई। यहाँ तक कि किरण ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा भी किया। That's my mother. Thank you everybody for your good wishes and love. Thank you very much. Oh, sweet. वीडियो के कैप्शन में सिकंदर ने लिखा है, खेर साहब और किरण मैम, ये छोटा सा और प्यारा है। परिवार की ओर से नमस्ते और मेरी ओर से भी आप सभी के द्वारा मेरी माँ के लिए भेजे गए प्यार के लिए शुक्रिया। बात करें वीडियो की तो किरण अपने फैन से हेलो कह रही हैं। सिकंदर लगातार किरण की सेहत के बारे में पूछने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब वो ठीक हैं। फिर सिकंदर काउच पर बैठी किरण का चेहरा सभी को दिखाते हैं, जो अपने फैंस का शुक्रिया अदा करती हैं। Thank you everybody for your good wishes and love. Thank you very much. साथ ही सिकंदर से कहती हैं कि कुछ ही महीने में वो 41 साल के हो जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को मीडिया के सामने खबर आई थी कि किरण मल्टीपल मायलोमा से जूझ रही हैं, जो ब्लड कैंसर का ही एक प्रकार होता है। इससे पहले अनुपम बता चुके हैं कि किरण पहले से तेजी से रिकवरी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हाजिर है विद्या अपने शेरनी अवतार के साथ। पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर ना सही लेकिन OTT पर रिलीज होने वाली एक बेहतरीन फिल्म थी शकुंतला देवी। विद्या के काम ने सभी का दिल जीता
तो वहीं फिल्म की कहानी भी जबरदस्त थी। OTT पर विद्या बालन की ये धमक एक बार फिर दिखने वाली है उनकी नई फिल्म शेरनी में। फिल्म का ट्रेलर बुधवार को रिलीज किया गया। ट्रेलर में विद्या बालन शिकारियों से शिकार बचाती दिख रही हैं। किसी इलाके के जंगल में टाइगर का आतंक बढ़ रहा है। आए दिन टाइगर पास के गांव के लोगों को ले जाकर मार रहा है। ऐसे में महिला फॉरेस्ट अफसर विद्या बालन के किरदार का ट्रांसफर इस जंगल में होता है। लेकिन यहाँ विद्या को सिर्फ जानवरों से ही नहीं जूझना पड़ता, वहीं साथी अफसरों की लो लेवल पुरुषवादी सोच से भी भिड़ना पड़ता है। महिला अफसर के आने पर बाकी के स्टाफ में खुसुर पुसुर भी शुरू हो जाती है। इधर गांव वाले एक के बाद एक टाइगर द्वारा की जा रही हत्याओं से परेशान हो जाते हैं। उनका ये गुस्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर फूट पड़ता है। भीड़ मिलकर स्टाफ की गाड़ियां जला देती है। कुछ दिनों बाद एक टाइगर को मार दिया जाता है। लेकिन अब नए सवाल उठ जाते हैं, क्या मरा हुआ टाइगर वाकई आदमखोर था या उसे सिर्फ प्रमोशन पाने और भीड़ का गुस्सा शांत करने के लिए बलि का बकरा बना दिया गया? ऐसे ही अनकहे सवालों के साथ शेरनी के ट्रेलर का दी एंड होता है। कास्ट की बात करें तो शेरनी की कास्ट फुल डायमंड स्टडेड है। फीमेल फॉरेस्ट अफसर के रोल में विद्या बालन, साथ में है शरद सक्सेना। वो इस फिल्म में उनके साथी अफसर का रोल निभा रहे हैं। इन्हीं के साथ ट्रेलर में दिखते हैं पिछली बार पाताल लोक में दिखे नीरज काबी। फिल्म में विजयराज भी हैं, जो ट्रेलर से लग रहा है कि शायद गांव वाले के किरदार में हैं। कुल मिलाकर नॉन ग्लैमरस और बेहद साफ ट्रेलर से शेरनी की कहानी दिखाई गई है। इंतजार है तो बस अब इसके रिलीज का। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं E24 और आज मेरे साथ जुड़ी हैं सलोनी खन्ना पटेल। बहुत बहुत स्वागत है सलोनी आपका। थैंक यू। सलोनी, सबसे पहले ये बताइए कैसी चल रही है नई जिंदगी? अब तो पोस्ट मैरिज ही कैसी जिंदगी है? बहुत ही मजेदार है। आई थिंक एक ब्लेसिंग है। मैरिज बहुत ब्यूटीफुल है यार। किसी के साथ आप साथ बैठ के खाना खाते हो, टीवी देखते हो, बातें शेयर करते हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी यार। आई एम एंजॉयिंग इट। बड़ा मजा आ रहा है। कैसी मतलब कितना डिफरेंस है पहले वाले विरासत में और अब वाले विरासत में, या पहले वाले रिलेशन में या अब वाले रिलेशन में कितना कुछ फर्क आया है? वैसा सेम टू सेम? सिर्फ ये फर्क है कि पहले वो एक टाइम चाय बनाते थे, अब 2 टाइम चाय बनाते हैं। और 2 लोगों की चाय बनाते हैं। और 2 लोगों की चाय बनाते हैं बस। और कोई अंतर नहीं आया अभी तक। अभी तक टच वर्ड। तो चलिए, अच्छा ये बताइए, सनफ्लावर के साथ आप आ रही हैं, सुनील ग्रोवर के साथ रोमांस देखने को मिलेगा या ऑल टाइम क्रश आप उनकी बनी रहेंगी बस? ठीक है। वैसे भी सुनील बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। उनका काम दिखता है, वो पूरे ट्रेलर पे छाए हुए नजर आ रहे हैं। हाउ वाज वर्किंग विथ हिम ऑन सेट्स? कैसा है उनका नेचर? है उनका नेचर ऑन एंड ऑफ सेट दोनों ही बहुत मजेदार है। बहुत ही अच्छे इंसान है। इनफैक्ट ऑफ सेट वो थोड़े चुप रहते हैं और जैसे ही कैरेक्टर में आते हैं he transforms into the character. So I think वो बहुत ही talented है। उनके साथ एक स्ट्रेट फेस रखना इम्पॉसिबल है। आप बिना हंसे रह ही नहीं सकते सुनील ग्रोवर के साथ। वो आपको इतना हंसाएंगे। और हम कॉमेडी शो कर रहे थे तो हंसते खेलते शूटिंग हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद भी अभी भी उनसे कभी बात होती है तो मूड एकदम बहुत ही, आई थिंक ये बहुत प्यारी क्वालिटी है और बहुत मुश्किल है किसी को हंसाना। और वो इतनी ईजिली लोगों को हंसा देते हैं, अच्छा फील करा देते हैं। सो आई थिंक ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करूं तो सुनील का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो आपने कितना उनसे सीखा है? कुछ आपके अंदर चेंजेस आए? कुछ आप भी फनी जोक्स क्रैक करते हो ऑन द मोमेंट किसी भी टाइम? कुछ आया? मैं बताती हूँ। सुनील जी ना अपने क्या करते थे, जब हम सीन कर रहे होते थे ना तो सीन आपको एक पेज पे लिख के तो दिया है, उतना तो है। पर वो कोई ना कोई गुगली जरूर फेंकते थे मेरी तरफ। कभी बीच में, कभी एंड में।
तो शुरू में जब मैंने उनके साथ स्टार्ट किया शूट करना, तो मैंने कहा ये तो बड़े एक्सपीरियंस्ड है, यू नो, मुझसे सीनियर है इंडस्ट्री में, तो थोड़ा सा आप संभल के रहते हो कि आप किसी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, कुछ ऐसे नहीं करना चाहते। पर जब जैसे जैसे मैंने उनके साथ 1-2 सीन किए, मैं समझ गई कि ये तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, इनको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा, तो मैंने भी मूवी देखना शुरू कर दिया। अच्छा, तो टिट फॉर टैट करना शुरू कर दिया। और उसमें सीन भी यू नो थोड़े से उभर के निकले, हमें भी बहुत और मजा आया करने में, क्योंकि वो कुछ करते थे, मैं रिस्पॉन्ड करती थी, मैं कुछ करती थी, वो रिस्पॉन्ड करते थे। तो ये तो हमने किया है, एंड आई होप जब लोग शो देखे तो उन्हें यू नो उतना ही मजा आया जितना मजा हमें आया करते हुए। लॉकडाउन के पहले ही आपको सीरीज ऑफर हुई थी? कितना लंबा प्रोसेस रहा है और किस तरह से आपको ऑफर हुई थी, किसने ऑफर की थी आपको? ये मुझे हुई थी लास्ट ईयर मई जून में ऑफर, जब हम फर्स्ट लॉकडाउन में थे। अच्छा। तब इसकी कास्टिंग चल रही थी, मैंने ऑडिशन दिया था और किसी और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था इसी सीरीज में, पर आई थिंक जब डायरेक्टर्स ने देखा तो उन्हें लगा मैं आंचल का रोल बेहतर प्ले कर सकती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे आंचल का ऑडिशन भेजा, मैंने वो ऑडिशन किया, फिर एक और राउंड ऑफ ऑडिशन किया, आई थिंक ऐसे 3-4 राउंड ऑफ ऑडिशन थे। एंड करते करते आई थिंक आई गॉट लॉक्ड फॉर दिस इन सितंबर। तब तक चीजें थोड़ी सी खुलना शुरू हुई थी, छोटे छोटे क्रू में अलाउ हो रहे थे। सो प्रोसेस काफी लंबा था, बिकॉज आई थिंक मई से स्टार्ट हुआ, कहीं जाके दिसंबर में मैंने शूट किया पहली बार। वो भी नवंबर में होना था, पर कोरोना की वजह से किसी को आई थिंक कोरोना हो गया या लोकेशन नहीं मिल रहा था, तो वो पोस्टपोन होते गया। तो शूट करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि टाइम ऐसा था, एंड सब प्रिकॉशन के साथ शूट करना चाहते थे। तो वो नजर रखते हुए जो प्रोजेक्ट 3 महीने में खत्म होना था वो 6 महीने में खत्म हुआ, लेकिन खत्म अच्छे से हुआ। तो जितना भी टाइम लगा फर्क नहीं पड़ता। आते जाते ऑडियंस से, फैन से सनफ्लावर की आंचल क्या कहना चाहेंगी? सनफ्लावर की आंचल ये कहना चाहेगी कि हमारी कहानी जरूर देखिए, और हमें जितना मजा आया आई होप आपको भी उतना ही मजा आए। और आंचल बहुत ही मजेदार है और आई एम श्योर वो आपको हंसाने वाली है, तो थोड़ा रेडी हो जाइए हंसने के लिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सलोनी, थैंक यू सो मच।